हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे डाटा मॉडलिंग। पिछली वीडियो में अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आई हो या कोई एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। डाटा मॉडलिंग जब हम किसी सिस्टम पर डाटाबेस बनाते हैं तो उस सिस्टम को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। उस सिस्टम को स्टडी करते हैं और कुछ हम रूल्स डिफ़ाइन कर लेते हैं। कुछ रिटन फॉर्म में रूल डिफ़ाइन करने होते हैं जिन्हें हम बिजनेस रूल कहते हैं। जैसे अगर हम किसी डिपार्टमेंट का फैकल्टी डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके हम कोई रूल डिफ़ाइन कर लेंगे कि इसमें इतने टेबल्स होंगे, ये एंटिटीज़, ये इनका रिलेशन होगा और एंड सो दैट कुछ भी अगर उसके रूल डिफ़ाइन कर लेने रिटन फॉर्म में तो वो हमारे पास उसे कहते हैं बिजनेस रूल्स। अब उन बिजनेस रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो उनका एक मॉडल ग्राफिकल फॉर्म में बनाते हैं वो हमारी होती है कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग। डाटाबेस मॉडलिंग फॉलोज द एनालिसिस फेस। इस पार्ट में हम एक एनालाइज करते हैं, एक मॉडल तैयार करते हैं। हम कुछ रूल्स बनाते हैं और कुछ उसकी पॉलिसीज बना लेते हैं और बाद में उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी उन्हीं पे ईआरडीज बनाते हैं। आगे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिन्हें हम ईआरडी भी बोलते हैं। ईआरडी होता क्या है? जो उनसे हम हमारे बिजनेस रूल होंगे, हमारे जो हम एनालाइज फेज में हम जो हमने एनालाइज किया हुआ होगा उनको फॉलो करते हुए हम आगे ईआरडीज बनाएंगे। एक ईआरडी एक ग्राफिकल फॉर्म होती है जो हमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन अपने प्रोजेक्ट को खुद बयान कर रही होती है कि इस सिस्टम में इतनी एंटिटी होंगी और इन एंटिटी का एक दूसरे के साथ ये रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे एंटिटी टेबल का नेम है, टेबल्स को हम एंटिटी कहते हैं। An entity relationship diagram is a data modeling technique that graphically illustrates an information system's entity and the relationship between those entities. Entity सिर्फ इतना समझ लें, ये ग्राफिकल मॉडल होता है, हमें ग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे देती हैं और जो बताती है कि हमारे पास इतनी एंटिटीज़ होंगी और ये इनके दरमियान रिलेशनशिप होगा एंटिटीज़ के। अब एंटिटीज़ को बनाने के लिए कुछ रूल्स भी होंगे, कुछ स्टैंडर्ड्स भी होंगे। कुछ स्टैंडर्ड्स पहले से डिफ़ाइन कर दिए गए कि अगर आपने एंटिटी बनानी है तो उसके लिए ये साइन होगा या कुछ भी। तो हम कोई ऐसे दो रूल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, इंजीनियरिंग स्टाइल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल और एक क्रॉस फुटेज नोटेशन। हम जिसको फॉलो करेंगे वो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल होगा। कंपोनेंट ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के कंपोनेंट क्या होंगे? इसमें तीन चीज़ें होंगी, एंटिटी, उसके एट्रीब्यूट्स और उनके जो एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होगा वो होगा। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी बिल्डिंग ब्लॉक, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ईआरडी मॉडल का, ईआरडी डाटा मॉडल का। मतलब कि हम जितना भी एनालाइज करेंगे उसके बाद हमारा ये बिजनेस रूल को हम जब कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग करेंगे, जब हम इसके डायग्राम्स बनाएंगे ईआरडी, तो उसमें ईआरडी एंटिटी एक लाजमी पार्ट है। जो कुछ एंटिटीज़ मिल के एक डाटाबेस, एक ईआरडी बनाती हैं। द टर्म एंटिटी इज़ यूज इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स आर फॉर 3 डिफरेंट टर्म्स एंड दैट आर एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट। एंटिटी की 3 टर्म्स हैं, एंटिटी टाइप्स, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट। एंटिटी टाइप क्या होती है? कोई भी चीज़ जो इंफॉर्मेशन रिसीव करे या जनरेट करे हमारे सिस्टम में डाटा की फॉर्म में, तो वो हमारी एंटिटी होगी, एंटिटी टाइप होगी। कि जैसे हम किसी एम्प्लॉय पे बना रहे हैं प्रोजेक्ट, तो वो हमारी एम्प्लॉय हमारी एक एंटिटी है और उसके चंद प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे, वो आगे देखेंगे। अब एंटिटी टाइप की 2 टाइप्स होती हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है या वीक एंटिटी होती है। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है।
और वीक एंटिटी का मतलब ये होता है कि वो किसी ना किसी पे डिपेंड करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार पार्किंग प्लेस है जहाँ पे हम एक पार्किंग प्लेस है जहाँ पे हम कार्स को पार्क करते हैं। ये मस्ट है कि कार पार्किंग प्लेस होना लाजमी है। कार होगी तो पार्किंग प्लेस होगी। अगर कार ही नहीं होगी तो पार्किंग प्लेस तो बनेगी ही नहीं। इसलिए पार्किंग प्लेस किस पे डिपेंड करी है? कार पे। तो ये हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी कौन सी हुई? कार की। कार किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, पार्किंग प्लेस किसी पे डिपेंड कर रही है, जो कार है। जैसे ये एक दूसरे पे मत पार्किंग प्लेस कार पे डिपेंड कर रही है। कार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एंटिटी, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। अब वीक एंटिटी जो दूसरों पे डिपेंड करती है, जैसे पिछले में हम देख चुके हैं कि पार्किंग प्लेस है, ये क्या है? ये वीक एंटिटी है। तो ये डिपेंड करती है कार पे। अच्छा, जो भी किसी पे डिपेंड करती है वो हमारी वीक एंटिटी होगी। एक और एग्जांपल दी हुई है कोर्स। कोर्स कैन नॉट बी टॉट विदाउट टीचर। टीचर के बगैर तो कोर्स हो ही नहीं सकता। कोर्स क्या है? वीक एंटिटी है किसकी? ये डिपेंड किस पे करती है? टीचर की। और यहाँ पे टीचर क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी को कैसे हम ग्राफिकल फॉर्म में लिखें देखेंगे, ईआरडी में कैसे देंगे। स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अराउंड सिर्फ एक बॉक्स सा होता है, एक लाइंस होती है, सिंगल लाइन। और जो वीक एंटिटी होती है उसके अराउंड डबल लाइन डबल ये बॉर्डर होता है। ये ईआरडी की हमारी एंटिटी को हम ऐसे बनाते हैं, एक बॉक्स सा होता है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सिंगल बॉर्डर होगा, अगर वो वीक है तो उस पर डबल बॉर्डर आएगा। आगे देखते हैं, जैसे पीछे देखा इंस्टेंस एंटिटी टाइप, आगे एंटिटी इंस्टेंस है। Each entity instances process certain values against the properties with the entity type to which belong it। अभी इस लाइन का मतलब आपको समझ नहीं आया होगा। फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय के नेम की एक डेटाबेस बना रहे हैं, तो एम्प्लॉय का हम क्या उसमें स्टोर करेंगे? नेम, उसका फादर नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी डेजिग्नेशन, उसकी मतलब ये एम्प्लॉय हमारे पास क्या था? ये एंटिटी है। इस एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे ये अभी नेम, फादर नेम, ईटीसी, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एम्प्लॉय के डेटाबेस के टेबल में किसी भी रोज़ में हम ये स्टोर करवाएंगे, ये एम्प्लॉय का नेम है हमारे पास। क्या है ये? नेम उसका सपोज कुछ भी होगा, मिस्टर सजाद अब्दुलरहमान उसके फादर नेम। ये नेम जो जो डाटा असल में उसमें स्टोर हो रहा है, उस एंटिटी के रोज़ के कॉलम, रोज़ कॉलम में जो डाटा असल में स्टोर हो रहा है वो हमारे एंटिटी इंस्टेंस है। एम्प्लॉय में अगर हमने नाम स्टोर किया रेहान सजाद, तो वो हमारे पास ये नेम क्या है? हमारे पास ये इंस्टेंस है किसी एंटिटी के इंस्टेंस, एंटिटी इंस्टेंस से बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इन द गिवन टेबल ऑन द नेक्स्ट अगली स्लाइड में भी आपको देख सकते हैं, देखेंगे कि उसमें एक टेबल दिया है। यहीं पे ये एक टेबल दिया हुआ है एम्प्लॉय का, जिसमें हम ये नेम्स, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्वालिफिकेशन होगी। अगर हम इस किसी रोज़ में हम वैल्यू जोन से स्टोर करवाएंगे वो हमारी इंस्टेंसेस होंगे। तो ये पढ़ लीजिएगा। Entity instances is termed as rows, tuple or record in any database DBMS engine। पीछे हम रोज़ का एक और नाम भी यहाँ पे सामने आ गया, टपल्स। रोज़ को टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। और एंटिटी इंस्टेंसेस एक टर्म है जैसे रोज़ या टपल या रिकॉर्ड में, ये हम किसी भी डेटाबेस इंजन में ये एक एक टर्म है एंटिटी इंस्टेंसेस, जो पीछे आपको एग्जांपल में मैंने बता दी है।
एंटिटी इंस्टेंस का बस सिर्फ इतना समझ लें, जो हमारे पास टेबल होगा उसमें जो डाटा स्टोर करेंगे, अगर हमने नाम स्टोर किया, वो जो नाम है बंदे का, अगर मेरा नाम अवैस तो मैंने स्टोर करवाया तो वो मेरा नेम इंस्टेंसेस है, एंटिटी इंस्टेंसेस है, इंस्टेंस है। एंटिटी सेट, अब एंटिटी सेट क्या होता है? A group of entities instances of a particular entity टाइप इज कॉल्ड एन एंटिटी सेट। जैसे हमने पीछे देखा एंटिटी इंस्टेंस, अगर काफ़ी सारे एंटिटी इंस्टेंसेस ले लें, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनाइज है एम्प्लॉय की, अगर हम सारे एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय का होगा तो उसका नाम क्या उसे कहेंगे? एंटिटी इंस्टेंस। अगर एक से ज़्यादा एंटिटी इंस्टेंसेस सारे इकट्ठे कर लें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंटिटी सेट। तो वो मिल के क्या बन जाएंगे? सेट बन जाएगा, एंटिटी सेट। ऑल एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास क्या है? एंटिटी सेट है। अगर वो सिंगल होगा तो एंटिटी इंस्टेंस होगा, अगर वो मल्टीपल एक से ज़्यादा, वो हम मिला के हम जो हम सेट बनाएंगे हमारे पास वो हो जाएगा एंटिटी सेट। आगे देखते हैं एट्रीब्यूट। पीछे जैसे बता चुका हूँ कि एक एंटिटी होती है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, फॉर द नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी होंगी ये सब उसकी क्या है? ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। अब कितनी किस्म के एट्रीब्यूट होते हैं? यहाँ पे 5 टाइप के एट्रीब्यूट्स होते हैं। सिंपल भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। सिंपल और कंपोजिट का मतलब ये होगा कि अगर आपका नेम है, किसी टेबल हम नेम स्टोर करवा रहे हैं, नेम कितने वर्ड से मिलके बनता है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये हमारे पास अगर हम सिंपल कहेंगे फर्स्ट नेम तो वो हमारा सिंगल होगा। अगर हम इससे फर्स्ट नेम एक पूरा नेम लिख देंगे वर्ड, तो वो किससे? 2 चीज़ों से मिलके बनेगा ना, 2 फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो वो हमारा कंपोजिट होगा। सिंगल वैल्यू और या मल्टीपल वैल्यू, जैसे अगर किसी एक पर्सन का एक हॉबी है तो वो क्या होगा? अगर एक पर्सन के एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकते हैं तो क्या होगा? मल्टीपल वैल्यू। अगर किसी पर्सन का एक CNIC नंबर है या एक ही उस किसी एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी हो, सिंगल हो, तो वो हमारी सिंगल वैल्यू होगी। अगर उसके मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, जैसे एक पर्सन के एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकते हैं, तो वो मल्टीपल वैल्यू होगा। स्टोर और ड्राइव, जो हम डेटाबेस में हम स्टोर करवाएंगे, खुद से लिख देंगे, वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट होंगे। और अगर कोई एट्रीब्यूट हम ड्राइव करके लाएं, जैसे डेट स्टोर करवानी हो तो हम सिस्टम की डेट से सिस्टम से डेट फेच करवा के लेके, वो डेट किससे फेच होके आ रही है? सिस्टम से हो रही है, वो ड्राइव एट्रीब्यूट होगी। या फिर अगर कोई हम किसी की एज कैलकुलेट करके करें तो खुद से जो करे वो क्या होगा? ड्राइव करके आए किसी एट्रीब्यूट से, तो पेरेंट से या सिस्टम से, जैसे डेट ड्राइव हुई है हमारे पास आई है, तो वो क्या होगा? ड्राइव एट्रीब्यूट होंगे, जो हम खुद से नहीं देंगे, जो खुद ही सिस्टम से ड्राइव करके जिसने डेट गेट की है। की या और नॉन की, जैसे किसी पर्सन का नेम है वो नॉन की, अगर पर्सन का आईडी या रोल नंबर है तो वो उसकी की है। अगर कोई रिक्वायर या ऑप्शनल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एट्रीब्यूट्स जो लाजमी होते हैं, जैसे एज ले लो, एज लाजमी है बतानी तो वो हमारी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा। अगर वो ऑप्शनल है, नहीं ज़रूरी है, तो वो हमारी क्या होगी? ऑप्शनल होगी। ये कुछ सैम्पल्स हैं जो हम इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में हमें बताएं कि ये ऐसे करने। सिंपल होगा तो हम ये सिंगल एक, ये एट्रीब्यूट्स का एक एग टाइप का एक शेप होगी, ये हमारा एक सिंपल एट्रीब्यूट है। अगर कंपोजिट है, मतलब कंपोजिट एक से ज़्यादा मिलके बना हुआ है ऐसे, तो वो ऐसे इसकी ये स्टाइल होगा। अगर मल्टीपल है तो वो हम उसके डबल बॉर्डर यूज़ करेंगे। अगर वो ड्राइव एट्रीब्यूट है तो वो डॉटेड में यूज़ करेंगे। अगर यूनिक है, स्टूडेंट आईडी जैसे, उसके नीचे एक अंडरलाइन भी करेंगे। मल्टीपल वैल्यू है तो उसके जैसे ये स्किल आईडी, स्टूडेंट स्किल है, एक से ज़्यादा स्किल हो सकती हैं, तो ये मल्टीपल है तो इसके अराउंड डबल बॉर्डर आ गया। अगर कोई ऑप्शनल है, जैसे एक पर्सन के हॉबी नहीं भी हो सकते हैं, तो वो ऑप्शनल ऐसे इसके अंदर ओ लिख के इसके अराउंड ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये
ऑप्शनल एट्रीब्यूट हो गया। अगर वो कंपोजिट है तो जैसे स्टूडेंट नेम है, ये कंपोजिट है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से मिलके बना है, तो यहाँ से आपको बिल्कुल वाज़ेह समझ आ जाएगा। और अगर ड्राइव एट्रीब्यूट है, जैसे अगर एज कैलकुलेट करके लेके आ रहा है कि किसी पर्सन की उसकी ईयर से एज कैलकुलेट करके लाना, वो ड्राइव एट्रीब्यूट हो गया। रिलेशनशिप, ये तीसरी चीज़ आ गई। ERD में हम रिलेशनशिप कैसे बताते हैं? रिलेशनशिप विच रिप्रेजेंट द लिंक बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़, दो एंटिटी या एक से ज़्यादा एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप बता देना कि ये हमारा लिंक कर देना, ये रिलेशनशिप बता देना, वो हमारे क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ नेम, हर रिलेशनशिप का कोई ना कोई एक नेम होगा। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मत का मतलब होता है वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। ऑप्शनल का मतलब होगा वो लाजमी नहीं है, मैंडेटरी का मतलब है वो लाजमी होगा, मस्ट होगा। ईच रिलेशनशिप हैज़ अ डिग्री, डिग्री, हर रिलेशनशिप में एक डिग्री होती है। डिग्री का मतलब होगा वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा, या फिर सॉरी, या एंटिटी टाइप में होती है कि डिग्री होती है। अगर हम बताते हैं कि उसमें कितनी एंटिटी बनी है, अगर हमारे टेबल में हमारे पास हमारी डेटाबेस में 3 एंटिटी बनी है तो वो हमारी क्या होगी? टर्शनरी। अगर हमारी डेटाबेस में 2 बनी एंटिटी तो वो बाइनरी होगी, ये हम उसकी डिग्री बता रहे हैं। और अगर हमारी डेटाबेस में 1 एंटिटी बनी है तो वो हमारी क्या होगी? यूनरी। आगे रिलेशनशिप की कुछ टाइप्स होती हैं, वो किस टाइप के, वन टू वन है, वन टू मैनी है, या मैनी टू मैनी, ये हम आगे अगले के एपिसोड में देख लेंगे और बना के भी दिखाएंगे आप लोगों को। इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में हम रिलेशनशिप को कैसे, रिलेशनशिप टाइप को हम कैसे बताते हैं? अगर वो वन टू वन है तो वो हम 2 एंटिटी के दरमियान एक सिंगल लाइन होगी, सिंपल। अगर वन टू मैनी है, वन टू मैनी मैंडेटरी, तो हम वन साइड हमारे पास ये क्या है? ये वाली साइड है, और मैनी वाली साइड ये है। अगर मैनी वाली मैनी का साइन कैसे शो करते हैं? सिंपल, ये एक ग्रेटर देन का साइन और एक लाइन लगा देते हैं। वन टू मैनी का होगा तो वो ऐसे शो हो जाएगा, ये मैनी का साइन और साथ में ये मैंडेटरी का साइन आ जाएगा। ये क्या? सिंपल मैनी का साइन है। और इससे ऊपर वाला क्या था? वन टू मैनी मैंडेटरी, ये वन था, और मैनी मैंडेटरी, ये दोनों तरफ ये लाजमी होगा। ये आगे आप देख लीजिएगा ऐसे ही, वन, ये वन का आ गया और ये मैंडेटरी का होगा, ये ऑप्शनल का होगा, और ये क्या होगा? ये ऑप्शनल का होगा और ये वन का होगा, ये मैनी का होगा, ये ऑप्शनल का होगा। ये आगे हम बना के देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आई तो कंफ्यूज होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम इसे खुद टूल से बना के देखेंगे कि कैसे ERDs बनती हैं, फिर आगे हम इनका कोडिंग भी करेंगे और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे डेटाबेस का। एक आपको एग्जांपल दिखा दूं कि ये हमारे पास, हमने कोई सिस्टम को स्टडी किया, ये हमारे पास क्या आ गया? बिजनेस रूल आ गया, ये इतना सा, आ कस्टमर में सबमिट एनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, होएवर ईच ऑर्डर मस्ट बी सबमिटेड बाय एग्जैक्टली 1 कस्टमर। इसमें ये 2 ऑर्डर और कस्टमर की एंटिटी बनी, और इसके दरमियान जो हमने रिलेशनशिप था वो बता दिया। अब ये रिलेशनशिप और इसकी टाइप ये हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे कैसे बनाई है, और कैसे फर्दर हम इस अगले एपिसोड में देखेंगे। जो हम पीछे बता चुके हैं कि ये इसकी टाइप कितनी है, 1 2 ऑप्शनल, या मैंने, ये आप पढ़ लीजिएगा, 1 ऑप्शनल टू 1 ऑप्शनल, मैनी ऑप्शनल टू 1 मैंडेटरी, 1 मैंडेटरी टू मैनी मैंडेटरी। ये इसकी किसी हम कि ये टाइप्स है। जब हम ERD बनाते हैं तो उसके नीचे ये हमें लिखते हैं, ये हमारे पेपर्स में, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।